परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। लेकिन हम सब बातें बता करके आपको बार बार यही बताते हैं कि भगवान पूर्ण समर्पण चाहते हैं। और जब द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ा तो भगवान आए तो भगवान प्रकट क्यों नहीं आए? वो साड़ी के रूप में क्यों आए? वस्त्र के रूप में क्यों आए? भाई भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा मैं क्या मुंह दिखाऊं अपना, क्या मुंह दिखाऊं? जिनको मैं हृदय से ज्यादा मानता था, ऐसा अर्जुन यहां बैठा हुआ है, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब बैठे हुए हैं और मेरा नाम लेने वाली द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। इन नालायकों को शर्म नहीं आ रही है? अगर मैं प्रकट होऊंगा तो दुशासन का सिर काटने के पहले इन्हीं पांचों का सिर काटना पड़ेगा। इसलिए लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि पांडवानां वध निषेधः द्रौपद्याः मंगल सूत्र रक्षणार्थम। कहते हैं ना श्री वचन भूषणम में, श्री वचन भूषणम में अनुग्रह करते हैं लोकाचार्य स्वामी जी। भगवान तो आए थे जोश में, लेकिन जब देखा कि मेरे ही ये पांचों पांडव यहां बैठे हैं और द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है ये दुष्ट, इन पांचों पांडवों ने उसे दंडित नहीं किया, उसे दंड नहीं दिया। बोले हार गए थे जुआ में तो अधिकार नहीं था तो क्या करते? बोले यार हार अधिकार तो उसी समय समाप्त हो गया दुशासन आदि का, जिस समय हृदय से द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया, उस समय वो भगवत संपत्ति हो गई। और भगवत संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। इन नालायकों ने नहीं किया रक्षा, इनका ही सिर काट देना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? अब तो मुंह दिखाना ठीक नहीं, इसलिए भगवान मुंह नहीं दिखाए। और वस्त्र बढ़ने लगा, वस्त्र बढ़ने लगा, वस्त्र बढ़ने लगा। 10,000 को बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। और 10 गज चीर नहीं घटी और 10,000 हाथियों का बल समाप्त हो गया। खींचते 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 कभी हरे हरे रंग की साड़ी आ रही है, कभी आसमानी रंग के नीले रंग की आ रही है, कभी समुद्री रंग के नीले रंग की आ रही है साड़ी, ओशन ब्लू, स्काई ब्लू, ऐसी दिव्य दिव्य साड़ियां आ रही हैं। कभी सुनहले रंग की साड़ी आ रही है, कभी चॉकलेटी कलर की आ रही है, कभी ग्रे कलर की आ रही है, कभी ब्लैक कलर की आ रही है, कभी मेहरून कलर की आ रही है। अब जब येलो कलर की साड़ी आना प्रारंभ हुई खींचते खींचते, तो विदुर जी ने कहा सावधान, अब पीतांबरी साड़ी आ रही है, अब पीतांबरी के बाद पीतांबरधारी ही आने वाला है, सावधान। विदुर जी से आप सब लोगों को मालूम क्या हुआ है? सब शांत हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा बेटा गलत हुआ, तुम क्या चाहते हो? को लगा कि मेरे दरबार में गलत हुआ। द्रौपदी ने फिर मांगा तुम क्या चाहते हो? आखिर तो पांडु के बड़े भाई हैं, छोटे भाई की पुत्रवधू है। उन्होंने कहा बेटा तो अपना जीता हुआ सारा राज्य जो है लौटा लिया। द्रौपदी ने पतियों को परतंत्र कर दिया था, उनको भी दासत्व से मुक्त करा दिया, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद सबका राज्य लौट गया, सब कुछ। फिर जाने लगे तो फिर शकुनी ने सोचा कि ये सारी की सारी योजना ध्वस्त हो गई, व्यर्थ हो गई। फिर शकुनी ने पीछा किया, फिर शकुनी ने जुआ खेलने के लिए बुलावा किया। पहली बार तो काम बन गया, दूसरी बार जुआ खेले तो बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़े बड़े उपद्रव।
अब राजा का ये सिद्धांत है, राजधर्म। अगर कोई राजा जुआ खेलने का निमंत्रण देता है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण का ये धर्म है, सिद्धांत है कि अगर ब्राह्मण को किसी ने श्राद्ध में भोजन के लिए निमंत्रित किया तो ब्राह्मण मना नहीं कर सकता है, उसे भोजन करने जाना ही होगा, अन्यथा उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो। यहां तक शास्त्र कहता है। बोलिए, अगर कोई अपात्र है, पापी है, उसका अन्न पवित्र नहीं है, उसके अन्न नहीं खाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करें भाई? तो क्या करें? तो क्या करना चाहिए? बोले आप शर्त लगा सकते, मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं जीमूंगा, मैं नहीं निमंत्रण करूंगा। आप शर्त लगा देंगे कि ये काम करो तब हम भोजन करेंगे आपके यहाँ श्राद्ध में। आप शर्त ऐसी लगा दीजिए जो पालन न कर पाओगे, लेकिन मना नहीं कर सकते। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।